वेलकम टू यूपीएससी स्टडी। हमने कल बंगाल को ख़त्म कर लिया था चैप्टर 5 का। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैसूर का रेजिस्टेंस टू द कंपनी। यहाँ पे सबसे पहले मैसूर डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। मैसूर आफ्टर द बैटल ऑफ तलीकोटा गिव अ डेडली ब्लो टू द ग्रेट किंगडम ऑफ विजयनगर एम्पायर। मैनी स्मॉल किंगडम्स जो है इमर्ज हो गए इनसे, विजयनगर एम्पायर से। 1612 के अंदर एक हिंदू किंगडम अंडर द वोदियार्स इमर्ज इन द रीजन ऑफ मैसूर के आसपास, जो कि हमारे कर्नाटका है, कर्नाटका वाले रीजन में, वहाँ पे एक डायनेस्टी उभर के आती है, वोदियार। चिक्का कृष्ण राजा वोदियार सेकेंड रूल्ड फ्रॉम 1734 से 1766। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी मैसूर इमर्ज एज अ फॉर्मेडाइल पावर। किसके अंडर? हैदर अली के अंदर और टीपू सुल्तान के अंदर। और इंग्लिश फेल देयर पॉलिटिकल एंड कमर्शियल इंटरेस्ट इन, और इंग्लिश चाहते थे कि उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस साउथ इंडिया में भी उतना ही रहे, तो वो वहाँ पे जो अगर कुछ पॉलिटिकल पावर जो कि वहाँ पे लीडर्स थे उनको भी फिर थ्रेटन करना उनको चाहिए, उनको करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे भी उनको अपना सुपीरियरिटी रखना था। तो बिकॉज ऑफ मैसूर प्रॉक्सिमिटी विद द फ्रेंच एंड Hyder Ali and Tipu control over the rich trade of Malabar coast. Mysore power was also seen as a threat to the control of English over Madras. और ये मैसूर में तो ऑलरेडी वो पावरफुल थे ही, बट जहाँ पे इंग्लिश के सेटलमेंट्स थे मद्रास में, वहाँ पे भी उनको थ्रेट नज़र आ रहा था कि अगर इनसे उनको वहाँ पर भी थ्रेट हो सकता है। तो इसलिए राइस ऑफ हैदर अली हम दिखाएंगे पहले कि इन द अर्ली ऑफ 18th सेंचुरी दो ब्रदर थे, नंजराज और देवराज, हैड रिड्यूस चिक्का कृष्ण राजा वोदियार, उनको सिर्फ एक पॉपेट की तरह बना दिया, और सब कुछ वहाँ पे जो अगर कुछ भी अगर मेंटेन करना होता एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब कौन करता था वहाँ पे सबका सब वो कर रहे थे, हैदर अली कर रहे थे। सॉरी, ये दो जो ब्रदर्स थे नंजराज और देवराज, ये लोग कर रहे थे। अब हैदर अली बॉर्न होते हैं 1720 के अंदर एक ऑब्सक्योर फैमिली में, और मतलब इतनी अच्छी वेल्दी फैमिली नहीं थी, और उन्होंने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया? एक हॉर्समैन की तरह स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये हॉर्समैन बनता है और किसके अंदर? जो ये चला रहे होते हैं राजपाट यहाँ पे, नंजराज और देवराज, इनके अंदर ये हॉर्समैन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में दो अनएजुकेटेड ही पॉजेस्ड अ कीन इंटेलेक्ट, पढ़ा लिखे नहीं थे बट स्टिल इनका जो इंटेलेक्चुअल था बहुत ही हाई था, एंड वॉज मैन ऑफ ग्रेट एनर्जी एंड डिटर्मिनेशन। रिपीटेड इनकर्जन्स ऑफ मराठाज, लेकिन वहाँ पे बार बार मराठाज इन्वेड करते रहते थे। निज़ाम troops into the territories of Mysore resulted in heavy financial demands made by the aggressors from Mysore। और बहुत ज़्यादा इनके ऊपर मतलब पैसा बहुत चाहिए होता था, क्योंकि बार बार कभी मराठा इन्वेड कर देते थे, निज़ाम थे वो इन्वेड कर देते थे, तो मैसूर बिकम फाइनेंशियली एंड पॉलिटिकली जो है वो वीक होना स्टार्ट हो गया। तो नीड ऑफ द आवर वॉज अ लीडर विथ हाई डिग्री ऑफ मिलिट्री पावर्स एंड डिप्लोमेटिक स्किल्स। तो उस वक्त ये चाहिए था कि कोई ऐसा इंसान आए जो कि जिसको मिलिट्री पावर्स भी बहुत अच्छी हो, जिसकी वो डिप्लोमेटिक स्किल भी बहुत अच्छी हो। तो हैदर अली फुलफिल्ड दैट नीड, और हैदर अली इस नीड को पूरी करते हैं। एंड सर्व द रॉयल अथॉरिटी बाय बिकमिंग द डी फैक्टो रूलर, और वहाँ के डी फैक्टो रूलर बन जाते हैं मैसूर के 1761 के अंदर। और ही रियलाइज दैट एक्सीडिंगली mobile Marathas could be contained only by a swift cavalry, that the cannons of French trained Nizami army could be silenced only via effective artillery, and that the superior arms from the west would only be matched by arms brought by the same place or manufactured with same know-how। तो उनको ज़रूरी थी कि भाई एक आर्टिलरी बहुत अच्छे से वो लोग मेंटेन करें, तो उसके लिए उनको किसी यूरोपियन पावर की हेल्प की नीड थी, तो उन्होंने फ्रेंच से बात करी। ठीक है, तो फ्रेंच के साथ, तो हैदर टुक द हेल्प ऑफ फ्रेंच टू सेट अप अ फैक्ट्री एट दिंदीगल में उन्होंने सोचा कि हम एक फैक्ट्री बना लेते हैं तमिलनाडु में, और जहाँ पे हम अपने आर्सनल्स वगैरह है वो लेटेस्ट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ बनाएंगे, जिससे हम हमारे जो मिलिट्री एबिलिटी है उनको इंक्रीज़ कर पाए। एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस वेस्टर्न मेथड्स फॉर ट्रेनिंग, और वेस्टर्न मेथड्स जो थे अपनी आर्मी को ट्रेन करते थे उन्हीं मेथड्स के ऊपर। ही ऑल्सो स्टार्टेड टू यूज़ हिज कंसिडरेबल डिप्लोमेटिक स्किल टू आउट मैनोक्यूवर his opponents with his superior military skill he captured, और इस स्किल के चलते उन्होंने कैप्चर कर लिया, मैनकोवर होता है वो,
दोड, बल्लापुर, सेरा, बेदनूर, होसकोट इन 1761 से लेके 1763 में इन लोगों ने ये सब कैप्चर कर लिया एंड ब्रॉट टू सबमिशन द ट्रबलसम पॉलिकर्स ऑफ, और इन्होंने पॉलिकर्स जो थे, जो पहले मराठास के अंदर थे, वो उनको भी अपने अंदर सबमिट कर लिया इन्होंने। रिकवरिंग फ्रॉम देयर डिफीट एट पानीपत, द मराठास अंडर माधवराव अटैक्ड मैसूर, और माधवराव फिर बाद में फिर से मराठाउस ने मैसूर के ऊपर अटैक किया और डिफीट किया हैदर अली को 1764 में, 1766 के अंदर, 1771 के अंदर। फिर इस चक्कर में उन्होंने शांति लेने के चक्कर में हैदर अली ने गिव देम लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत सारा उनको पैसा दिया। बट जैसे ही माधवराव की डेथ हुई 1772 के अंदर, हैदर अली ने रेड की मराठास को नंबर ऑफ टाइम्स 1774 से 1776 के अंदर, और अपनी जितनी भी टेरिटरीज उनको दी थी वो सारी उन्होंने वापस ले ली। अब इसके साथ में स्टार्ट हो जाएंगे हमारी मैसूर वॉर्स। फर्स्ट हमारी मैसूर वॉर होगी 1767 से लेकर 1769 के अंदर। आफ्टर देयर ईजी सक्सेस इन बंगाल, किसकी, इंग्लिश की, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट हो गए अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को लेकर। दे कंक्लूडेड अ ट्रीटी विद द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ उन्होंने एक ट्रीटी कंक्लूड की, परसुएडिंग हिम टू गिव देम द नॉर्थन सरकार्स, ठीक है, कि वो ब्रिटिश को क्या देंगे, नॉर्थन सरकार, नॉर्थन जो रीजन है वो उनको दे देंगे। इन ल्यू ऑफ विच दे सेड दे वुड प्रोटेक्ट द निज़ाम फ्रॉम हैदर अली, और उन्होंने ये बोला कि हम आपको इसमें हम निज़ाम को हैदर अली से बचाएंगे। तो ये ट्रीटी किसके साथ करी उन्होंने, कि किसके साथ करी, निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ उन्होंने ट्रीटी करी। एक तो देखो इसके अंदर क्या है, ये मान लो आपका साउथ है, यहाँ पे मराठास हैं, यहाँ पे निज़ाम ऑफ वो है, ठीक है, यहाँ मराठा और यहाँ मैसूर, ठीक है। तो ये इनके साथ इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इनके साथ ट्रीटी कर ली कि आप हमें अपना नॉर्थन सरकार्स दे दीजिए, रीजन दे दीजिए, और हम आपको हैदर अली से आपको बचाएंगे, ठीक है। तो हैदर ऑलरेडी हैड टेरिटोरियल डिस्प्यूट, ऑलरेडी इनके साथ, इनके आरकोट के साथ में और मराठास के साथ में ऑलरेडी डिस्प्यूट रहते थे इनके, हैदर अली के, ठीक है। तो चेंजिंग अलायंसेस, कैसे कैसे चेंज अलायंस हुए, फिर यहाँ पे इन्होंने इनके साथ, नवाब के साथ ट्रीटी तो कर ली, बट अलायंसेस यहाँ पे चेंज होएगी। निज़ाम, मराठा और इंग्लिश, उन लोगों ने अलाइड, एक साथ एक दूसरे के साथ अलाई कर लिया, और किसके अगेंस्ट, हैदर अली के अगेंस्ट। तो हैदर एक्टेड विद कंसिडरेबल टैक्ट एंड डिप्लोमेटिक स्किल, उसने क्या किया, मराठास को पे कर दिया कुछ जो ब्रिटिशर्स पे करने वाले थे, और उन्होंने जो भी उनकी निज़ाम की टेरिटरीज ली थी उनको शेयर कर दी, ठीक है, और निज़ाम को अपना दोस्त बना लिया। ही देन जॉइन द निज़ाम टू अटैक द नवाब ऑफ आरकोट। कोर्स ऑफ वॉर क्या हुआ था, द वॉर कंटिन्यूड फॉर अ ईयर एंड हाफ विदाउट एनी कंक्लूजन। हैदर चेंज हिज स्ट्रैटेजी एंड सडनली अपीयर्ड बिफोर द गेट्स ऑफ मद्रास। देयर वॉज कंप्लीट क्योस एंड पैनिक और मद्रास, फोर्सिंग द इंग्लिश ने, वो एकदम से वहाँ पे जाके खड़ा हो गया मद्रास गेट पे। तो इस चक्कर में इंग्लिश ने उनके साथ ट्रीटी कंक्लूड कर ली, एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी, हैदर के साथ, ट्रीटी ऑफ मद्रास। दिस ट्रीटी प्रोवाइडेड फॉर एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स एंड म्यूचुअल रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्क्वेस्ट। हैदर अली वॉज प्रॉमिस्ड, उस जितने भी उन्होंने मद्रास से लोग लिए थे इंग्लिश के, उनको वापस किया, और इंग्लिश वालों ने बोला कि आपको जब भी हमारी हेल्प की नीड होगी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब ठीक है, थोड़े टाइम शांति रही, फिर 1780 में फिर से एक सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट हो गई। इसका बैकग्राउंड क्या था कि हैदर अली एक्यूज द इंग्लिश ऑफ ब्रीच ऑफ फेथ एंड नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ मद्रास व्हेन 1771 ही वाज अटैक्ड बाय, बट क्या हुआ कि 1771 में मराठास आ गए अटैक करने, माधवराव हमने ऊपर देखा था। बट जब माधवराव यहाँ पे अटैक करने आए तो ब्रिटिशर्स ने कुछ हेल्प ही नहीं करी, तो अपनी जो ट्रीटी जो हुई थी मद्रास वाली, उसको कुछ उन्होंने वैल्यू ही नहीं करी, तो इंग्लिश जो थे वो एड करने में फेल हो गए। ऑल्सो ही फाउंड दैट ब्रिटिश फ्रेंच वर मच मोर हेल्पफुल, और ये देखा कि फ्रेंच ज़्यादा हेल्पफुल है ब्रिटेन से इन मीटिंग हिज आर्मी रिक्वायरमेंट ऑफ गन्स, सॉल्ट पेटर एंड लेड। तो कॉन्सिक्वेंटली थ्रू माहे अ फ्रेंच पोजेशन जो है मालाबार कोस्ट का, सम फ्रेंच वॉर मटेरियल वाज ब्रॉट टू मैसूर। मीनवाइल अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी वहाँ पे
स्टार्ट हो गई, इन विच फ्रेंच वर ऑन द साइड ऑफ द रेबल्स अगेंस्ट द इंग्लिश, और वहाँ पर भी ये था कि इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच हुआ करता था। अंडर द सर्कमस्टेंसेस हैदर अली ने फ्रेंडशिप करी फ्रेंच के साथ, जिससे इंग्लिश जो थे और मोर कंसर्न्ड हो गए कि यार ये इंग्लिश अगर मान लो हैदर अली कल को फ्रेंच के साथ अगर फ्रेंडशिप कर लेगा तो ये दो इकट्ठे हो जाएंगे हमारे खिलाफ। तो दे देयरफॉर ट्राई टू कैप्चर माहे, उन्होंने माहे को कैप्चर करने का, जो पोर्ट सिटी है उसको कैप्चर करने का उन्होंने सोचा। विच हैदर रिगार्डेड टू बी अंडर द प्रोटेक्शन, जो किसके अंडर थी, हैदर अली के अंदर थी। हैदर कंसिडर्ड द इंग्लिश अटेम्प्ट टू कैप्चर अ माहे, और जैसे ही इंग्लिश जब माहे को कैप्चर कर रहे तो हैदर ने सोचा ये एक डायरेक्ट चैलेंज है उसकी ऑथोरिटी को लेकर कि वो हमें हल्के में ले रहे हैं। तो इसी के कोर्स के चक्कर में वॉर स्टार्ट होगी। हैदर फॉर्स्ड एन एंटी इंग्लिश अलायंस, और एक एंटी इंग्लिश अलायंस बनाते हैं मराठास के साथ और निज़ाम के साथ। ही फॉलोड इट अप बाय एन अटैक इन द कर्नाटक, कैप्चरिंग आरकोट एंड डिफीटेड द इंग्लिश आर्मी अंडर कर्नल बेले in 1781. In a meanwhile the English detached both the Marathas and Nizam from the, जैसे उन्होंने पहले कॉन्स्पिरेसी करी, हैदर ने कॉन्स्पिरेसी करी, वैसे ही इंग्लिश ने करी कि उन्होंने बीच में ही पीछे से बुलाकर मराठास को और निज़ाम को क्या कर दिया, हैदर अली से अलग कर दिया। बट द अंडर डिटरमाइंड हैदर फेस द इंग्लिश बोल्डली ओनली टू सफ़र ए डिफीट एट पोर्टो नोवो, और इसी चक्कर में हैदर की पोर्टो नोवो पर डिफीट हो जाती है नवंबर 1781 में। तो however he grouped his forces and defeated the English and captured their commander, बट लेकिन वहाँ पे भी उसकी हार नहीं हुई एकदम से, और वहाँ पे उसने क्या किया, इंग्लिश को डिफीट किया और उनके कमांडर ब्रेथवेट को उन्होंने उस हैदर अली ने उन्होंने कैप्चर कर लिया। अब दोनों साइड में इक्वल था, कोई डिसीजन नहीं आया। तो फिर से एक ट्रीटी हो जाएगी मैंगलोर की। हैदर अली डाई, बट ट्रीटी तो हुई लेकिन बीच में ही हैदर अली की मृत्यु हो गई 1782 में। ना उसका बेटा जो टीपू सुल्तान था वो फर्दर 1 साल तक इस वॉर को कंटिन्यू करा, फेड अप विथ एन इनक्लूज, और लेकिन फिर भी कोई वॉर का कोई रिजल्ट नहीं आया। तो एक दूसरे ने इनकी जो भी टेरिटरी एक दूसरे ने ली वो एक दूसरे को उन्होंने वापस कर दी। अब इसके साथ इसके बाद में स्टार्ट होगा थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, अब इसका पहले बैकग्राउंड देखेंगे। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।